नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष राजपूत। स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉमिनी को लेकर, यानी कि अगर यहां पर किसी भी बैंक खाता धारक की मृत्यु हो जाती है, अब बात आती है कि नॉमिनी को पैसा किस प्रकार से मिलता है। यानी कि नॉमिनी को लेकर और भी कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, मतलब आपके अकाउंट से रिलेटेड, तो उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो वो क्या क्या क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं आपसे इसके बारे में बता देता हूँ कि हम किन किन टॉपिक पे बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मान लीजिए कि कोई खाता धारक है, किसी का खाता है किसी भी बैंक में, ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर उस खाता धारक की मृत्यु हो जाती है। अब बात आती है कि नॉमिनी को पैसा किस प्रकार से मिलेगा। सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे। फिर दूसरा नंबर पर हम बात करेंगे कि किसी का ज्वाइंट खाता है, ठीक है, ज्वाइंट खाता है, लेकिन उसमें जो है नॉमिनी को पैसा किस प्रकार से मिलता है अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, उस पर बात करेंगे। और तीसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर मान लीजिए कि खाता धारक ने अपने बैंक खाते में नॉमिनी को ही ऐड नहीं करवाया, तो वो पैसा किस प्रकार से किसको मिलेगा, उस पैसे के दावा कौन कर सकता है, किस प्रकार से उसका सॉल्यूशन होगा, सब कुछ इसमें बात करेंगे। और दोस्तों चौथा पॉइंट ये है कि मान लीजिए कि खाता धारक से पहले नॉमिनी की मृत्यु हो जाती है और दोस्तों उसके बाद खाता धारक की मृत्यु हो जाती है, तो उस पैसे का क्या होगा। तो दोस्तों कुछ पॉइंट है, इन पर हम बात करेंगे विस्तार में। तो सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, और साथ ही दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर फॉलो कर लो। दोनों की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जल्दी से जाकर फॉलो कर लो। दोस्तों बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं वीडियो में मेन टॉपिक की ओर। दोस्तों यहाँ पर अगर हमारा खाता सेविंग अकाउंट है, जनधन खाता है, या फिर यहाँ पर ज्वाइंट खाता है, या फिर करंट खाता है, यानी कोई सा भी खाता है आपका, तो किस प्रकार से क्लेम कर सकता है नॉमिनी पैसे के लिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए कि सबसे पहला पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी किस प्रकार से क्लेम कर सकता है, उसे पैसा किस प्रोसेस से मिलेगा। तो दोस्तों मान लीजिए किसी खाता धारक की मृत्यु हो गई, ठीक है, एक्सीडेंटल हो गई या नेचुरल मौत हो गई, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर उसको पैसा कैसे मिलेगा। तो दोस्तों नॉमिनी को यहाँ पर सबसे पहले उसके लिए क्लेम करना पड़ेगा। अगर उसके बैंक खाते में नॉमिनी रजिस्टर्ड है खाता धारक के, तो वो यहाँ पर क्लेम कर सकता है, यानी उस खाता धारक की यहाँ पर मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ एक आवेदन दे सकता है। आवेदन किस प्रकार से, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा, क्योंकि मैंने भी यहाँ पर एक आवेदन किया था अपने किसी रिलेटिव के साथ। तो दोस्तों उसमें क्या लगा था मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों वहाँ पर आपको आवेदन में आपको किसी बैंक में स्टाम्प के साथ भी ले सकते हैं, यानी कि आप 10 रुपये के स्टाम्प पर पूरी डिटेल लिखवा कर किस प्रकार से उसकी जो खाता धारक की मृत्यु हो गई है और मैं इस खाता धारक का नॉमिनी हूँ और मुझे इस पैसे के लिए दावा चाहिए, मतलब इस दावा करता हूं मैं इस पैसे के लिए, मुझे ये पैसा चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से लिखवाकर उसमें 2 विटनेस चाहिए, ठीक है, 2 विटनेस के उस पर साइन होंगे और आपको मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो स्टेट, बैंक की पासबुक, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उस खाता धारक के जिसकी मृत्यु हो गई है, वो नॉमिनी को लेकर बैंक में जाने हैं और बैंक वाले जो है आप जो खाता धारक का पैसा है वो नॉमिनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे इस प्रोसेस के बाद। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाए तो नॉमिनी किस प्रकार से क्लेम कर सकता है अगर उसके खाता धारक के खाते में जो नॉमिनी रजिस्टर्ड है। तो इस केस में मैंने सबसे पहले आपको बता दिया है। अब दोस्तों दूसरा केस निकल कर आता है कि अगर ज्वाइंट खाता है, उसमें से यहाँ पर नॉमिनी तो उसमें ऐड होता नहीं है, क्योंकि ज्वाइंट खाते में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ज्वाइंट खाते में 2 पर्सन होते हैं, ठीक है, उसमें आप किसी को भी ऐड करा सकते हो, चाहे अपने भाई को, मम्मी को, फादर को, ठीक है, किसी को भी ऐड करा सकते हो अपने साथ में, तो वो ज्वाइंट अकाउंट हो जाता है। तो मान लीजिए अगर ज्वाइंट अकाउंट में एक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा यहाँ पर उसको क्लेम कर सकता है, ठीक है, उसको यहाँ पर क्लेम कर सकता है और उस पैसे को निकाल सकता है, क्योंकि ज्वाइंट अकाउंट में दोनों की परमिशन होती है। अगर मान लीजिए कोई एफडी है तो उसमें भी सेम प्रोसेस रहेगा कि जो जिसकी डेथ हो गई, अगर दोनों के कंपलसरी मांग रहे तो उसकी यहाँ पर आपको मृत्यु प्रमाण पत्र लगा देना है। अगर एक्सीडेंटल मौत हुई तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगा देनी है, क्योंकि मृत्यु प्रमाण पत्र एकदम से नहीं बनता है, तो आप उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगाकर उस अकाउंट को सिंगल अकाउंट में ट्रांसफर करा लेना है। अगर एक की मौत हो जाती है ज्वाइंट अकाउंट में और उस पैसे का हकदार जो है आप हो जाओगे, मतलब कि जो भी सिंगल अकाउंट जो ज्वाइंट अकाउंट में था ना, दूसरा पर्सन उसके साथ अगर एक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा वाला पर्सन उस अकाउंट का जितना भी अमाउंट है उसका हकदार हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर तीसरा पॉइंट पर बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए कोई खाता धारक है, ठीक है, उसके खाते में कोई नॉमिनी रजिस्टर्ड है और उस नॉमिनी की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है किसी भी कारण से, यानी एक्सीडेंटल या नेचुरल मौत। अब दोस्तों खाता धारक को ने यहाँ पर अपने खाते में नॉमिनी चेंज नहीं करवाया, मतलब अपडेट नहीं करवाया कि हाँ इसकी मृत्यु हो गई, आप दूसरा नॉमिनी ऐड कर दो। तो दोस्तों यहाँ पर अब खाता धारक की भी मृत्यु हो जाती है, तो दोस्तों वो पैसा अब किसे मिलेगा, यानी
खाता धारक की भी मृत्यु हो गई, नॉमिनी की भी मृत्यु हो गई, तो दोस्तों वो पैसा यहाँ पर क्लेम उसका उत्तराधिकारी कर सकता है। मान लीजिए जो खाता धारक था उसने अगर वसीयत किसी के नाम की है, ठीक है, कि हाँ मेरे मरने के बाद इसका हकदार वसीयत का ये होगा, तो वो वसीयत के लेटर जो है वो वहाँ पर दिखाकर उस पर क्लेम कर सकता है। एक उत्तराधिकारी का यहाँ पर सर्टिफिकेट तैयार करवा सकता है वकील के द्वारा और उस पैसे पे क्लेम करवा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो भी उसका उत्तराधिकारी होंगे, मतलब उसके मरने के बाद, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नॉमिनी की भी डेथ हो गई, ठीक है, खाताधारक की भी मृत्यु हो गई, पैसे को क्लेम तो वही करेगा जो उसका उत्तराधिकारी होगा, ठीक है, यानी उसका जो भाई होगा, चाचा होगा, ठीक है, उसकी फैमिली में जो भी होगा उत्तराधिकारी उसके बाद, तो दोस्तों वो उस पैसे को क्लेम कर सकता है उसका यहाँ पर मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर, ठीक है, जो भी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, अगर मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है तो, ठीक है, और उत्तराधिकारी यहाँ पर एक सर्टिफिकेट तैयार कराना पड़ेगा वकील के द्वारा। वकील पूरे चेक करेंगे, यहाँ पर जाँच बिठाएंगे कि हाँ इस तरीके से ये उत्तराधिकारी बनने के लायक है इसका, तो वो सबके सिग्नेचर वगैरह होकर वहाँ पर बैंक से फिर उसका पैसा आप ले सकते हो, जो भी खाता धारक था वो, ठीक है, जो आपका मतलब जो नॉमिनी भी मर गया है और यहाँ पर खाता धारक की भी मृत्यु हो गई है, उसके बाद क्लेम करने का प्रोसेस जो है मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों एक केस तो ये हो गया, 3 केस पर हमने बात कर ली है। अब दोस्तों यहाँ पर चौथे केस में बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि किसी बैंक खाता धारक ने अपने बैंक खाते में नॉमिनी ही रजिस्टर्ड नहीं करवाया और उस बैंक खाता धारक की मृत्यु हो जाती है, तो वो पैसा किसे मिलेगा? तो दोस्तों उसका भी सेम यही प्रोसेस है जो मैंने लास्ट वाला प्रोसेस अभी आपको बताया है कि जिसमें जो है बैंक खाता धारक की भी मृत्यु हो जाती है, नॉमिनी की भी मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में भी सेम रहेगा और इस केस में भी सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी कोई नॉमिनी नहीं है, जो खाता धारक है उसकी भी मृत्यु हो गई है, तो इस पैसे को क्लेम उत्तराधिकारी ही करेगा, यानी कि उसे भी एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, जो कि वकीलों के द्वारा कोर्ट में जाकर उसको बनवाना होगा, तहसील में जाकर बनवाना होगा, और उसके द्वारा वो क्लेम कर सकता है पैसे को, जो भी मतलब उस खाता धारक का रिलेटिव हो, चाहे फिर वो उसका पोता हो या ठीक है उसका भाई हो या फिर उसका कोई चचेरा भाई हो या फिर कोई चाचा हो, ठीक है, उस तरीके से क्लेम कर सकता है कि हाँ मैं इसका उत्तराधिकारी हूँ, इसके बाद हम ही इसकी देखरेख में थे, तो दोस्तों वो उसको क्लेम कर सकता है, वो भी कोर्ट की मदद से यहाँ पर उसको क्लेम करके उसका पैसा प्राप्त कर सकता है। प्रोसेस वो सब बता देते हैं आपको, जब भी आप उनसे जाओगे वहाँ पर सिर्फ एक वो उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र लगेगा, बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी, आईडी वगैरह आपकी आईडी, ठीक है, और जो उसका मृत्यु सर्टिफिकेट होगा या पोस्टमार्टम रिकॉर्ड होगा, अगर जो भी उसकी यहाँ पर अगर एक्सीडेंटल मौत हुई है तो ये सब चीज़ डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज लगाकर आप बैंक से उसका पैसे पे क्लेम कर सकते हो, यानी उसका पैसा ले सकते हो। दोस्तों जो यहाँ पर कुछ पॉसिबल केस होते हैं मैंने इन पर बात कर ली है, 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट केस पे। अगर दोस्तों यहाँ पर अभी तक आपने अपने बैंक खाते में नॉमिनी रजिस्टर्ड नहीं करवाया है तो दोस्तों सबसे पहले जाकर अपने बैंक खाते में आप नॉमिनी को रजिस्टर्ड करवा लीजिए, क्योंकि दोस्तों वो आपके लिए ही लाभकारी है, क्योंकि उससे आगे को बहुत हेल्प होती है। मान लीजिए इन केस में किसी भी बैंक खाता धारक की मृत्यु होगी तो नॉमिनी ईजिली पैसा निकाल सकता है अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसमें। तो दोस्तों आजकल आप ऑनलाइन भी रजिस्टर्ड कर सकते हो अपने नॉमिनी को या फिर अपडेट भी कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों SBI ने भी निकाल रखा है, PNB की मदद से भी आप यहाँ पर ऑनलाइन यहाँ पर अपडेट कर सकते हो। उनके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि आप कैसे नॉमिनी अपडेट या ऐड कर सकते हो अगर आपने अपने खाते में नॉमिनी अपडेट नहीं किया। तो सबसे पहले जाकर आप अपने बैंक खाते में नॉमिनी अभी अपडेट कर लीजिए, जिससे आगे को कोई प्रॉब्लम ना पड़े किसी को भी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। अब भी कोई सवाल है इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में कर सकते हो कमेंट। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।